तो आज का ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए लक्ष्य में तो हमने अभी एंकल क्रैंकिंग कर लिया है ना। दोनों पैर का यहाँ पर ले आइए, पूरा एक्सेल करके लाइएगा। बॉडी छोटा करना है तो एक्सेल करना पड़ेगा, एक्सेल करके और यहाँ आराम से पकड़िए। देखिए पांचों टोज को पकड़ के ऐसे 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 8 टाइम्स क्लॉकवाइज। अब जो बोलते हैं कि हमारे शरीर में बॉडी पेन रहता है, ये कहाँ रहेगा, कहाँ बचा? ये जो हम सूक्ष्म कर रहे हैं, एक एक जॉइंट्स को ले लिए, कहीं गुंजाइश ही नहीं बचेगा। स्वाभाविक है, हम उत्पादक रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, कहीं गुंजाइश ही नहीं बच जाता। अब फिर से वापस, और यहाँ ये वाले पोर्शन को, थाई को पकड़ेंगे। थाई को पकड़िए। ये आपका जो हैमस्ट्रिंग मसल है ना, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये खुलेगा, ये देखिए, सीधा कर दीजिए, सीधा, हाँ, हाइट और सीधा दोनों। फिर से वापस, इनहेल इनहेल एक्सेल। ये पकड़िएगा, थाई को खुलेगा ये। और थोड़ा नीचे जाइए, हाँ, यहाँ थाई को, ये पूरा कोशिश कीजिए कि घुटना सीधा हो जाए। ये इनहेल 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 8 टाइम्स कम से कम। इनहेल इनहेल। अब लेग स्विच कीजिए। ये हैमस्ट्रिंग खुलेगा ना तो आगे का काम आसान हो जाता है। ये पकड़ लिए यहाँ, इसको कोशिश करना है कि सीना में सटा लें जितना सटे, लेकिन होल्ड करना है जांघ को। ये इनहेल खोलिए। ये आपके हैमस्ट्रिंग और काफ, ये जो डाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये दोनों को मोबिलाइज करेगा। ये इनहेल, पूरा वाइब्रेशन आएगा, स्ट्रेन आएगा, ये देखिए। लेकिन स्ट्रेन ये दुख देने वाला नहीं है, सुख देने वाला। बाद में आपको आराम महसूस होगा। ये इनहेल, घुटना कोशिश कीजिए सीधा हो जाए। जैसे कोई मसाज करा देता ना, खुशी होता, वो खुशी आएगा आपको आज। देखिएगा, नाम का है सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन इतने इसके लाभ हैं। इनहेल इनहेल इनहेल, रिलैक्स। दंडासन में आ जाइए। देखिए, कहने का भी हम लोग सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन लगभग सभी के लोगों को फेयर एंड लवली आ गया है। देख रहे हैं, ये क्या होता है? स्ट्रेन, जब मसल पर स्ट्रेन आता है ना तो एनर्जी मांगता है, तब पसीना आता है। अब ये चीज़ यहीं रहेगा और इसे रोटेशन देंगे। ठीक है, अभी क्या हो गया, हमारा घुटने को भी शामिल कर लिए और थाई को भी। ठीक है, ये 8 टाइम्स रोटेशन। ऊपर उठा के, ऊपर उठा के, ऊपर उठाइए पहले, हाँ, ऐसा। 8 टाइम्स हो जाए तो लेग का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। ये उठाने के टाइम इनहेल, नीचे लाने के टाइम एक्सेल। लेग स्विच कीजिए। 8 हो गया तो छोटा छोटा ही करेंगे। जो व्यक्ति सिर्फ यही करते हैं, यही सिर्फ और सिर्फ, तो उनको 8 into 3 करना चाहिए। लेकिन हम लोग 8 into 3 करेंगे तो 8 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग का क्या है, यहाँ सीखना भी तो है ना। बहुत ज़्यादा करेंगे तो सीखने का फिर नहीं मिलेगा ना गुंजाइश। हमें सीखना भी है और करना भी, दोनों चाहिए। रोटेट कीजिए। डायरेक्शन चेंज। रिलैक्स। अब हम यहाँ एंड पर आ जाइए। यहाँ हाफ बटरफ्लाई, ये भी सूक्ष्म में आते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में 18 तरह के आते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले आता है अर्ध तितली आसन। इसको यहाँ जांघ के नीचे ग्रोइन एरिया है, इधर घुसा लीजिए। एक को सीधा रखिए। अर्ध तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई पोज। ये देखिए, ये तैयार कर रहा। अभी देखिए जमीन में सट रहा ना, अभी तो किसी को कोई डाउट नहीं है। यही चीज दोनों होने पर भी होना चाहिए, उसका तैयारी है। 8 टाइम्स कीजिए। यहाँ लाइए, हाँ, अभी तो देखिए सबका सटेगा, कोई कष्ट ही नहीं है। दूसरा को सीधा रखिए, ये, और उठा के, क्योंकि अभी स्प्रिंग मूवमेंट नहीं है ना, अभी उठाना पड़ेगा। ये देखिए, उठाइए।
ये वाला खुलेगा, ये जांघ वाला मसल। अब हम धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम घुटना पर थे, जांघ, अब ये वाला पर आ रहे हैं। इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। ये 8 टाइम्स हो गया। लेग को स्विच कीजिए फिर से। इसे ग्रॉइन एरिया, जितना हिल पीछे मूलाधार चक्र बोलते हैं वहाँ तक ले जाइए। यहाँ चाहे तो आप पकड़ के रखिए, एंकल को पकड़ के और उठाइए। हाफ बटरफ्लाई पोज, ये आपको फुल बटरफ्लाई पोज के लिए तैयारी करा रहा। अब 8 हो गया। अब फिर से दंडासन में जाइए। हमेशा न्यूट्रल में, यानी कि प्रारंभिक स्थिति में स्टार्टिंग पोजीशन जरूर आना चाहिए, यानी कि फिर से वहीं से वहीं कर लिया, ऐसा शॉर्टकट मार लिया, आपका शरीर का संतुलन नहीं आएगा, ठीक है। अब एक्सेल करके एक को लाइए, एक को लाइए यहाँ, जो भी ला ही रहे थे, अब दूसरे को भी लाइए एक्सेल करके। ये अभी देखिए आपका सीक्वेंस में हम करते हैं तो कैसे आपको देखिए, आपको खुद रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। और यहाँ दोनों को ऐसे क्लैस्प कीजिए और इससे अब वहीं पर ले जाइए जहाँ हम सिंगल सिंगल ले गए थे। ये देखिए अभी नहीं आ रहा ना, ये कुछ तो कपड़े भी हो जाते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये पूरा ग्रॉइन एरिया मूलाधार तक ले जाइए हिल को, और फिर यहाँ फ्लैपिंग कीजिए और नजरें आपके ऊपर। ये पुरुषों के लिए जो कि 40 के बाद प्रोस्टेट का इशू हो जाता है, ये सब कभी नहीं होगा। यूरिनरी प्रॉब्लम, किडनी का, और महिलाओं के लिए PCOD, PCOS की समस्याएं जो होती हैं, ये नहीं होगा। अभी पूरा इसको कोशिश कीजिएगा कि अंदर अंदर की ओर रखें, ठीक है। और ये पूरा फ्लैपिंग आपको सजगता ग्रॉइन एरिया पर रखना है। ये पूरा फ्लैप कीजिए 30 टाइम्स। ये आगे की आसना जो स्पेशली पद्मासन होता है उसके लिए तैयारी है, प्रिपरेटरी पोज बोलते हैं इसको। पूरा ऐसे सामने देखते रहिए, बढ़ा हुआ साइज भी छोटा हो जाएगा। जो ब्लॉकेज हो जाते हैं यूरिनरी लाइन, ऐसे धीरे धीरे आएगा। ये देखिए आवाज आ रहा है ना, फिर 2 दिन नहीं आएंगे, है ना सर। नहीं, कंसिस्टेंसी ज़्यादा जरूरी है रैदर की तीव्रता नहीं चाहिए। योग में तीव्रता नहीं बोलता। हम लोग जिम्नास्ट ओलंपिक में थोड़े क्वालिफाई होने जा रहे हैं। 4 बार आउट हो जाएंगे 0 पर और 1 बार सेंचुरी। हाँ। हमें कंसिस्टेंसी, योग ये जीवन भर करने वाला। ये मत सोचिए कि कोर्स है। मैंने कभी नाम लिया कि ये योगा का कोर्स हो रहा, मैंने कभी नहीं। मैं सेशन बोलता हूँ, कोर्स कभी नहीं बोलता हूँ। ट्रेनिंग कोर्स कभी नहीं बोला हूँ कि साल 2 साल। ये आजीवन वाला है, तो आजीवन के तरीका से होना चाहिए। अब यहाँ दोनों घुटनों पर लाइए यहाँ, और यही चीज 30 टाइम्स। ये ताकत लगाइए। हाँ, बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई का ही ऐसे। ये देखिए आवाज आया, ये आएगा धीरे धीरे। ये ग्रॉइन एरिया खुलेगा, ठीक है। ये जब हैमस्ट्रिंग खुलते हैं ना, आपके पैर दर्द बिल्कुल खत्म। कोई मूवमेंट हो जाए छोड़िए, हमें जीवन को टारगेट करना है ना, 1 घंटे का नहीं करना, बाकी 23 घंटे का सोचना है। ये इसको नजदीक ले आते रहिए। ये देखिए आवाज प्रोड्यूस होगा। नहीं, इनका भी साधना है, ऐसा नहीं है बचपन से। ये तो साधना है, ये तो जागृति आती है व्यक्ति। देखिए बात ये होता है ना, सबसे बड़ी बात कि जागृति आपको कब आई। योग तो आज का नहीं है ना, हजारों साल पहले का। लेकिन हम लोग अभी, लेकिन आप लोग कब से जुड़े हैं? साल 6 महीना से, है ना। ये जागृति आई। कई लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं, हो सकता फिर बाद में जागृति आई। तो कब, जैसे सर को बहुत पहले जागृति आ गया, तो अब ये 25 साल पहले देखिए, तो जागृति आ गया। तो अभी ये साधना के स्तर पर आ गया, अभ्यास से बढ़ गए आगे। हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास से जब आगे बढ़ते हैं तब साधना होता है। हाँ, वो भी है, वो भी है।
चलिए अब पैर का हो गया पूरा। अब हम इनहेल किए और यहाँ ऐसे ऐसे जाइए हाँ, कंप्लीट। लेट जाइए और ये हाथ अलाइन रखिएगा 90, ये 90 अलाइन। हाँ, फिर से उठिए ऐसे उठिए। फिर दोनों हाथ को लाइए ऊपर और यहाँ ये स्थिर रहेगा, ये बिल्कुल फ्लैट, ये नहीं टर्न करना, करवट नहीं लेना, ये सीधा रहेगा ये। और यहाँ एक्सेल करके जाइए, एक्सेल। ये 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री। यहाँ जाइए जमीन में सट जाइए। हाँ, फिर से इनहेल करके वापस इनहेल। हाँ, अब हम यहाँ गए और केहूनी पर आएंगे, एक्सेल। ये देखिए, ये आइए एक्सेल। हाँ, फिर से इनहेल और ये केहूनी पर आएंगे। आइए, इसको कोशिश कीजिएगा कि ग्राउंडेड रहे, ये करवट जैसा सिचुएशन ना आ जाए। ये ऐसे लीजिए, ये हमारे ओब्लिक मसल है जो कमर को कमरा बना देता है ना, इसको ओब्लिक मसल बोलते हैं। ये एक्सेल, यहाँ एक्सेल, ये सीधा रखिएगा, अलाइन होगा। फिर से रिलैक्स। अब यही चीज हम पश्चिमोत्तानासन, ठीक है, इनहेल एक्सहेल कीजिए, पकड़िए एक्सेल करके, एक्सेल ऐसे। और सर जो है बाइसेप ट्राइसेप के अंदर आ जाएगा। ये इनहेल पूरा वाइड कीजिए, अपने शरीर को इलोंगेट बोलते हैं, ये इलोंगेट कीजिए। इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिकम्प्रेस हो रहे हैं ये पूरा। और यहाँ से एक्सेल, ये वाला एरिया से टर्न बेंड होइएगा, ये एक्सेल, ये पकड़िए। यहाँ आपको ये लोअर बैक मसल बोलते हैं, ये वाला, ये आपको खिंचाव आएगा, ठीक है, कोर में आएगा। ये जो हैमस्ट्रिंग है काफ में आएगा, ये सब में खिंचाव आता है। इनहेल एक्सेल, जाइए नीचे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल। रिलैक्स। अब हम कमर तक आ चुके हैं, ठीक है। अब हम हाथ का, ये सब हम हर दिन वार्मिंग अप के दौरान कर लेते हैं, लेकिन आज वरिष्ठ नागरिक को टारगेट करके किया हूँ। आप लोग को भी किसी को बताना हो तो ये नहीं बोलिएगा कि धम के साथ ही करते हैं। धम वो राइडर है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो कायदे से मेन नहीं है। मेन ये है, ये देखिए ऐसे स्ट्रेच कीजिए, मुष्टिका बंधन, पहले पूरा फुल स्ट्रेच कीजिए, ऐसे चढ़ जितना जा सकता है ना, ऐसे नहीं देख पा रहे हैं तो ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे कीजिए, ऐसे आपको दिखेगा कि हाँ पूरा जा रहा। ऐसे फिर से नॉर्मल, फिर से फुल, ऐसे। हाँ, 8 टाइम्स। ये देखिए, आजकल दिन भर मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं ना, ये पूरा ऐसे कीजिए, फुल ओपन, फुल ओपन, फुल ओपन, नीचे वाला। हाँ, अब ब्रीथ के लिए भी नहीं जरूरी है कि ऐसे एकदम होके बैठे। ब्रीथ तो क्या करेंगे, लुंज पुंज होके भी बैठ जाएं तो कोई बात नहीं, कुर्सी पर भी बैठ जाएं सपोर्ट के साथ भी। लेकिन हम लोग अभी प्रॉपर दंडासन में हैं, तो इसके क्या है बेनिफिट जो हैं वो हमें बेनिफिट भी मिलेगा। अब ब्रीथ जिनसे नहीं हो रहा तो उनसे क्या होगा, सिर्फ ये वाला बेनिफिट मिलेगा। अब हम मुष्टिका बंधन, ये देखिए ऐसे किए यहाँ, और इसको अंगूठा को अंदर, और ये फुल क्लोजिंग, पूरा क्लोज कीजिए, ऐसे पूरा क्लोज कीजिए। हाँ, फुल ओपन, सेम अभी जो हम खोल रहे थे वो वाला चीज़। फिर से बंद, ओपन, बंद, पूरा मुट्ठी कस के बंद कीजिएगा, ये अंदर रख के, अंगूठा अंदर जाए,
ये ये सूक्ष्म व्यायाम के तहत आता है, ये योगासन के तहत नहीं है, ठीक है। पतंजलि योग सूत्र में इसकी जिक्र नहीं है। अब हम मुष्टिका घूर्णन, ये देखिए अंदर ले लिए। अब हम दोनों को एक ही साइड, जैसे वेव होता ना, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ऐसे 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 ले जाइए दोनों को। ये देखिए दोनों लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। ये देखिए मुष्टिका घूर्णन 8 टाइम्स हो गया। अब दोनों को राइट राइट, ये देखिए दोनों को राइट राइट 8 टाइम्स। अब थोड़ा हाथ नीचे कर लीजिए, ब्लड पहुंच जाएगा। अब दोनों को अंदर की ओर, यानी कि रिवर्स हो जाता है एक दूसरा का। ये देखिए दोनों को अंदर की ओर कीजिए, दोनों को अंदर की ओर। अब एक दूसरा के अपोजिट में चल रहा हो, ये देखिए। अब दोनों को बाहर की ओर, ये देखिए आउटर सर्कल बनाइए, ये आउटर सर्कल, इसको बोलते हैं मुष्टिका घूर्णन। नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिस्ट रोटेशन। अब हम करेंगे एंकल रोटेशन। पहले एंकल बेंडिंग करते हैं, मणिबंध बोलते हैं इसको, ठीक है। मणिबंध चक्र, ये देखिए ऐसे कीजिए, ऐसे। ये सब हर दिन हम लोग कर लेते हैं वार्मिंग अप के दौरान, ताकि ये अलग से सूक्ष्म व्यायाम हमें न करना पड़े। मणिबंध बोलते हैं, मणिबंध चक्र। एंकल बेंडिंग 8 टाइम्स हो गया। अब ये इसी को नीचे ले आइए, थोड़ा सा हाथ नॉर्मल होने दीजिए, नहीं तो दर्द हो जाएगा। वहाँ से ब्लड घट जाता है ना, तो पेन महसूस होने लगता है। हम लोग को भोजन 3 ही 4 बार चाहिए, लेकिन हमारे शरीर को कंटिन्यू भोजन चाहिए, और वो ब्लड जाता है, ब्लड अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है। तो वो विड्रा कर लेंगे। सपोज ऐसे करके मैं रखे हुए हूँ, अब वहाँ से ब्लड विड्रा हो गया ना, तो ये भूखा हो गया, तो अब यहाँ का जो नर्व है वो चिल्लाएगा, तो वही जब चिल्लाता है तो दर्द के रूप में, तो हम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे। ज़बरदस्ती नहीं, हमेशा रेस्ट होता है। 8 ही बोल रहा हूँ ना, ताकि 8 तक हमारा सस्टेन करेगा। 8 के बाद फिर वापस, फिर दोबारा हम 8 में जाएंगे। अब ये अलग व्यक्ति का हो सकता है कि कितना देर का पाउज ले रहे हैं, ये तो अपना स्टेमिना पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 8 किया और पता लगा 2 मिनट ही हम पाउज में चले गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसी को देखिए, अभी हम ये कर रहे थे मणिबंध, अब दूसरे डायरेक्शन में करेंगे, अंदर बाहर। ये इसका जो हमारे कलाई को मिला है मूवमेंट, ये सारे ऑप्टिमम यूज हम कर रहे हैं। ये देखिए, ये सब इतना बारीकी से वार्मिंग अप के दौरान तो हम चर्चा नहीं कर पाते हैं। आज देखिए ये सब आपको पता लगेगा। ये 8 टाइम्स हो गया बस। अब क्या होता है, इसका अंतिम होता है ये, यहाँ झंझनी आ जाता है। ये ज़्यादा नहीं करते हैं हम, ज़्यादा करने से क्या होता है, यहाँ कमजोरी आ जाता है, इसलिए हम इसको कम ही करते हैं। 4 टाइम्स करते हैं। ये आपने देखा होगा कि हम ये ज़्यादा नहीं करते हैं, बस 4 टाइम्स। ये अभी देखिए हमारे अंगुली के हो गए, ये हो गए, है ना। पैर हम यहाँ तक आ चुके थे, कमर। अब हाथ में देखिए आगे बढ़िए, तो कहाँ आया, केहूनी आया, है ना। अब हम केहूनी को करेंगे, इसको पकड़िए, यहाँ सपोर्ट दीजिए, और ये ऐसे लाइए, ऐसे 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 ऐसे। केहूनी का टारगेट है एक केहूनी, ये देखिए आगे बढ़िए 8 टाइम्स। और यहाँ हथेली भी हो रहा, हथेली को भी ऐसे करके, ऐसे ऐसे। इसका जितना मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा 360 तो होता नहीं है ना केहूनी हमारा, जितना होता है, ठीक है। फिर नॉर्मल हो जाइए। 8 टाइम्स के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। अब डायरेक्शन आपको याद होना चाहिए कि उस टाइम कौन सा डायरेक्शन कर रहे थे। अगर क्लॉकवाइज कर रहे थे तो काउंटर क्लॉक में आ जाइए, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। नहीं ध्यान है, अगर भूल गए हैं तो फिर दोबारा कर लीजिए दोनों साइड से, ठीक है। ये ऐसे बाहर से अंदर की ओर, बाहर से केहूनी नमन, ठीक है। नी रोटेशन, हाँ नी रोटेशन। आप देख रहे होंगे कोई जॉइंट छूटा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे,
हैंड स्विच करेंगे। ये देखिए यहाँ इसको सपोर्ट दे दीजिए, नहीं सपोर्ट देंगे ना तो ये कंधा से हो जाएगा। हम कंधा का कर ही नहीं रहे, हम केहूनी का कर रहे हैं। ये देखिए ये लॉक कर दिए, सिर्फ केहूनी का मूवमेंट होगा। ये यहाँ रेंज ऑफ मोशन पूरा लीजिए, यहाँ इसको सटते हुए आएगा, कंधा को सटते हुए। ये ऐसे पूरा टाइट होके एकदम योद्धा की तरह हमें बैठना। फिर रेस्ट, हल्का सा रेस्ट 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए, ताकि ब्लड दौड़ के पहुंचता है। ब्लड के लिए कोई पंप संप नहीं चाहिए, वो नेचुरल है। अब हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब देखिए अंदर से बाहर जो भी डायरेक्शन आप ले रहे थे चेंज कर दीजिए। ये कोई भी जॉइंट छूट जाए आज तो आप हमें बताइएगा। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम केहूनी तक आ गए, ठीक है। केहूनी से आगे होता है कंधा, जिसको शोल्डर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कैसे भी हो। तो मैं बोला आप जो वृद्ध हैं तो वरिष्ठ नागरिक के लिए ना, आपको सपोज अभी हम ऐसे बैठे हैं, इसका क्या हुआ, एडेड एडवांटेज मिल गया। ये स्पाइन जो ट्रंक वाला एरिया है उसका भी एडवांटेज मिल रहा है। और जो पैर सीधा है ना, यूजुअली हम पैर सीधा करके बैठते ही नहीं है, हम तो चेयर पर डाइनिंग टेबल ऐसे करके बैठते हैं ना, तो इसीलिए ये वाला लॉक। अभी कई आदमी को आप बोलिए कि ऐसे बैठ के दिखाओ, वो ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे ही नहीं होगा, वो ऐसे ऐसे लुंज पुंज हो जाएगा, क्योंकि हम अभ्यस्त नहीं हैं। तो हम एटलीस्ट डेडिकेटेड हैं तो अभी तो कर लें, है ना। ये अदरवाइज आपको डेविएशन, हाँ हाँ वही अनईजी हो रहा। ठीक है, वही अनईज हो जाता है, क्योंकि हम अभ्यस्त नहीं रहे हैं ना, अभ्यस्त नहीं रहे हैं। आजकल कोई बैठता ही नहीं। किसी को बोल दीजिए मलासन में बैठने के लिए तो आधा आदमी बैठेगा ही नहीं मलासन में। चलिए अब हम आते हैं कंधे पर। केहूनी हो गया, अब हम देखिए धीरे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं इसको, हम धीरे धीरे केहूनी तक कवर हो गया। अब हम कंधा पर आएंगे। कंधा के लिए यहाँ लाइए दोनों। ये आप देखिए कि बॉडी के सीध में हो, आगे नहीं हो, पीछे नहीं हो। और आप सुखासन में भी बैठे हैं तो पूरा ऐसे होके, है ना। ये लाइए और यहाँ ऊपर ले जाइए, कान को सटाइए, ये आपका बाइसेप कान को सटेगा। और यहाँ लाइए, दोनों केहूनी सटाइए और यहाँ पूरा बड़ा सर्कल चेस्ट को ओपन करते हुए। यहाँ आपका फोकस है चेस्ट को ओपन करना। और शोल्डर सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, यहाँ जो कुल्हा बोलते हैं हिंदी में, ये कुल्हा, ये रोटेशन। कई लोग ऐसे सिस्टम में काम करते रहते हैं ना, यहाँ पर सेंसेशन हो जाता है। यहाँ ये ज़्यादा देर तक ड्राइविंग करेंगे, कार ड्राइविंग, बाइक ड्राइविंग, सिस्टम पर ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे तो ये पकड़ लेता है। ये देखिए पूरा ऊपर तक ले जाइएगा, ऊपर तक। शोल्डर सॉकेट रोटेशन, स्कंध घूर्णन, ठीक है। अब डायरेक्शन चेंज कीजिए, फिर यहाँ नॉर्मल, और नॉर्मल आके ओपनिंग। आप लोग को डायरेक्शन पता है अपना, डायरेक्शन चेंज। ये सब हम डेली वार्मिंग अप के दौरान कर लेते हैं, ठीक है। रिलैक्स। समय हमारा भागा जा रहा। ये कंधे के लिए हो गया। अब देखिए हम यहाँ कंधे पर आते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं शोल्डर हाई। ये ऊपर ले जाइए, ऊपर ऊपर। अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ ऐसे करके कर सकते हैं। ये पैरेलल टू द ग्राउंड रख लीजिए और ये ऐसे लाइए, ऐसे। ये विजिबिलिटी आ जाता है, आपको पता लगे कि हाँ हो रहा। ये अब ये दोनों हो गया। अब अल्टरनेट, ये देखिए अल्टरनेट में थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। ये हमारे स्कंध घूर्णन है। ये देखिए शोल्डर सॉकेट, ये। अब
शोल्डर सॉकेट रोटेशन, ये आगे की ओर, इसको आगे की ओर ड्रॉप कराइए एट टाइम। अब पीछे की ओर, रिलैक्स रिलैक्स। अभी देखिए हमारा अपर पार्ट लोअर पार्ट से हम आए थे, ठीक है, और अपर पार्ट भी कवर हो गया। अब सारे को कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे, ये देखिए आया कंधा और हाथ एक साथ, ये अंदर की ओर जैसे डाइव मारते ना, एक्सेल के। अब ये फ्लो बोलते हैं, ये जितना हम किए थे ना सब आ गया, देखिए ऐसे कंधा को ऐसे करके गोल करता हूं। अब इसी को बाहर की ओर करेंगे, बाहर की ओर डाइव मारेंगे। ठीक है, अब हम कंधा का कर लिए, नीचे से आए कंधा का, अब हम नेक का करेंगे सिर्फ 2 मिनट में। हम हर दिन करते रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। इसका अब आप लोग आ जाइए सुखासन में, सुखासन में आ जाइए थोड़ा सा। ये हर दिन हम करते आए हैं, सिर्फ ये रिवीजन क्लास है ताकि आप लोग जब अगले दिन से वार्मिंग अप में करें पूरे लक्ष्य को जानते हुए प्रॉपर करें। सबसे पहला होता है अप एंड डाउन मूवमेंट। हमारे नेक के 7 होते हैं, यहाँ 7 वर्टिब्री बोलते हैं। 7 के अलग अलग टास्क हैं। आप देखे होंगे ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये ऐसे नहीं कि भगवान को याद नहीं था टेढ़ा लंगड़ा किए। जब हम कोई पार्ट डिजाइन करते हैं मोटर का, तो उसमें भी देखने में कोई रेगुलर शेप नहीं रहता है, लेकिन उसका एक उद्देश्य होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ हड्डी का सर्वाइकल एरिया बोलते हैं, 7 का अलग अलग आकार दिखेगा, आकृति, वो सब उद्देश्य पूर्ण है। उसके उद्देश्य हैं अलग अलग डायरेक्शन देने के लिए। तो पहला डायरेक्शन हम यहाँ ध्यान की मुद्रा में आ जाएंगे और अप डाउन, अप फुल यहाँ तक जाइए। अप जाएंगे तो इनहेल करके, ये ध्यान दीजिए, इनहेल, इसको बोलते हैं अप डाउन मूवमेंट। ये फुल अप ले जाइए, फुल डाउन, ठीक है। दूसरा होता है यस नो मूवमेंट, ये साइड ड्रॉप। ऐसे ऐसे कंधा नहीं ले जाना, कंधा का ये है ही नहीं, कंधा का हमने कर लिया है, कंधा कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये नेक का है, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ गर्दन के लिए है। ये देखिए ऐसे हो गए, ये ऐसे ड्रॉप कीजिए, कंधा एज इट इज रहेगा, फिर नॉर्मल आइए। ये इनहेल करके वापस आना है, एक्सेल करके ड्रॉप कराना है। एक्सेल में हमारा शरीर छोटा होता है, ये देखिए छोटा हो रहा शरीर, और ये वापस आ रहा इनहेल। ये सब चीज़ बारीकी से बोल रहा हूँ। एक्सेल, नॉर्मल। सांसों पर ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग को तो बोलना नहीं है ना, सिर्फ करना है। ड्रॉप, इनहेल, थोड़ा देर रुकिएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए यहाँ बीच में रुकिएगा। मशीन जैसा मत कीजिए, आपको ये आ जाएगा, फेंट जैसा महसूस होने लगेगा। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए, फिर यहाँ, इसको बोलते हैं साइड ड्रॉप। अब लेफ्ट टर्न लेना है। देखिए अब ड्रॉप नहीं है, एकदम बारीकी डिफरेंस देखिएगा, क्योंकि डेली वार्मिंग अप में तो हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं। अभी देखिए नॉर्मल हुआ, ये लेफ्ट टर्न, ये ड्रॉप नहीं है, टर्न है, डिफरेंस है। देखिए लेफ्ट टर्न जितना जाता है, कोशिश कीजिए शरीर के पिछला भाग में भी जाइए, बिना इसको मोड़े हुए, इसका है ही नहीं। ये एक्सेल करता हुआ आप गए हैं, इनहेल करता हुआ सेंटर आइए, अगेन एक्सेल, एक्सेल। देखिए आपको महसूस हो रहा होगा, करंट जैसा लग रहा होगा। यहाँ जाइए, फिर से नॉर्मल। आप प्रॉपर करेंगे ना तो आपको बॉडी बोलेगा कि हाँ आप तो मस्त कर रहे हो। जब हम कला बेहतर प्रस्तुत करते हैं, हमें खुद मन में लगता है कि हमने बेस्ट किया, अपना बेस्ट किया। हम दूसरे से कंपेयर नहीं करते, अपना बेस्ट कर दिया, आपको खुद महसूस होगा। यहाँ देखिए नॉर्मल हुआ, और यहाँ पूरा स्लोली, झटका नहीं देना है इसमें। ये यहाँ ले गए जितना, इसको टर्निंग मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। 3 मूवमेंट हमने किया,
7 मूवमेंट्स होते हैं टोटल, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट, अब हम चिंटक करेंगे। ये 7:30 ऑलरेडी हो गया, चलिए ये अंतिम ही है बस, इसके बाद खत्म कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे गर्दन के ऑल द मूवमेंट्स को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चिंटक, वो नहीं, कंधा नहीं। अगर आप कंधा कर लिए तो क्या हुआ, 50% कंधा से आ गया, 50% इससे आ गया, तो इफेक्ट नहीं आएगा। हम इसको स्थिर रखेंगे। ये देखिए, स्थिर रखते हुए ये कथक नर्तक जो होती है ना, वो करती है इसको, या पंछी को ऑब्जर्व कीजिए। ये कथक का डांस में जरूर प्रैक्टिस की है, देखो। खूब देख रहा हूँ कथक। ये कथक यूपी का है ना, यूपी का राजकीय नृत्य है कथक, जहाँ की अलग अलग भाव भंगिमा बनाना होता है। जैसे कृष्ण है तो कृष्ण का मुखड़ा, सौंदर्य पूर्ण मुखड़ा है ना, ये कथक। यही अब साइड वाइज, साइड टक बोलते हैं। ये देखिए, ऐसे नहीं कर लेना है, ऐसे करके नहीं ले जाना, झांकना नहीं है। इसको कोशिश करना, ये जो डिस्क है ना, डिस्क में हल्का हल्का स्पेस होता है, ऐसे 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 ऐसे, जैसे फ्रंट में ला रहे थे ना, वही चीज साइड वाइज लेना है। ये देखिए, ये टर्न नहीं है, एक दूसरे से सब अलग है। ये देखिए, कोशिश कीजिए, सर का शायद अच्छा हो ऐसे। ये वाला जो चीज़ है, इस साइड तक बहुत ही अभ्यास चाहिए, और हम लोग का स्टिफ हो जाता, हो नहीं पाता। बच्चे वगैरह को बोलेंगे बिना अभ्यास के एक बार में कर देंगे वो। हाँ, सर का हो रहा, सुबिन सर का हो रहा काफ़ी हद तक। आप लगता है डांस करते घर में। आपका हो रहा, ये वाला में थोड़ा ज़्यादा अभ्यास चाहिए, क्योंकि साइड वाला हम लोग करते नहीं है ना इतना। हम क्या करते हैं, ऐसे टर्न करके देख लेते हैं, ये वाला मूवमेंट इस्तेमाल करते नहीं कभी। ऐसे कभी सोचे नहीं हम लोग। वही ये स्पेशल हो गया ना कथक नृत्य के लिए। कथक जो करता है ना, उसका पूरा डिस्क ऐसे ऐसे स्लाइड होना चाहिए, तैरना चाहिए। उसका आँख दोनों सब एक साथ। हाँ, पूरा तैरना चाहिए उसका भाव भंगिमा। हाँ, ये देखिए, साइड तक हो गया। अब हम हाफ रोटेशन करेंगे। देखिए, हाफ रोटेशन कप बोलते हैं इसको। ये देखिए, कप, कप जैसा बनाइए। अब कैप बोलते हैं, ये कप हुआ नीचे 180 हुआ। अब कैप बनाएंगे, ये झटका नहीं देंगे, ये कैप हो गया, हाफ रोटेशन। अब ये दोनों हो गया। अब फुल रोटेशन 360, बहुत ही अवेयर होके, इसलिए मैंने, ये प्रिपरेटरी है दोनों। अब ये हो गया, आंख खुला रखिए इसे। बाद में जब एक्सपर्ट बनेंगे तब आंख बंद रखिएगा, लेकिन अभी आंख खुला रखिए। ये 2 बार किए। अब काउंटर क्लॉकवाइज जाइए, यहाँ ये स्लोली, क्योंकि यहाँ क्या ना, ब्रेन यही है, यहाँ से स्पाइनल कोड गया, जो मोटा वाला होज है ना, जो मोटा वाला पानी का होज बोलते हैं, वो यहीं से गया, उसको स्पाइनल कोड बोलते हैं, यहीं से गुजरा है ना। इसके बाद धीरे 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 पतला सा, उसको नर्व्स बोलते हैं। तो ये होज में ज़्यादा ट्विस्ट आ गया, दब गया, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता संभालना, ठीक है। तो ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम के क्लास समाप्त होते हैं। यहाँ कहीं कोई जॉइंट बच गया हो तो आप लोग बताइए, कहीं कुछ बचा? नहीं बचा। इसके अलावा बाकी सब बहुत कुछ है, ये करीब 18 होते हैं, ठीक है। अब हम सीधा ओम चैंटिंग में चलें। ओम चैंटिंग से पहले एक बार क्षणमुखी मुद्रा जरूर कर लेते हैं, जो कि प्राणायाम को भी कवर करेगा और हमारे यौगिक चेहरा बनाएगा, ठीक है। 8 टाइम्स, किसी को कोई डाउट नहीं है क्षणमुखी मुद्रा में? चलिए, क्षणमुखी मुद्रा करके फिर ओम चैंटिंग में चलेंगे, ठीक है। इनहेल, मुंह फुलाइए, लास्ट 2,
आंख बंद में ही पाउटिंग 20 टाइम्स। तो आज हमने जो सूक्ष्म व्यायाम सीखा, अगर इसे ही सिर्फ किया जाए 10 to 3 करके, तो 20 to 25 मिनट्स का ये कोर्स हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को कभी मौका मिलता है, आप दूसरे को सिखाइए, बताइए, अपने बेटर हाफ को बताइए कि एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं तो ये तो कर सकते हैं। और इसके लिए खाने पीने का समय, ये सब वो सब कुछ भी लागू नहीं होता है, किसी भी टर्म एंड कंडीशन से फ्री होता है। ठीक है, तो कभी भी किया जा सकता है इन सूक्ष्म व्यायाम को। अब आइए हम ओम चैंटिंग में आएंगे, ध्यान की फेज में। अपर बॉडी को पूरा एलोंगेट कर लेंगे, नीचे वाले को प्रॉपर ग्राउंडेड, सांस को नॉर्मल हो जाने देंगे, मन को शांत। ऐसा नहीं बोला एकदम टक से शुरू, ऐसे नहीं है। अपने आप को पहले प्रिपेयर कीजिए, ये सबसे उत्कृष्ट है, इसके लिए वो सब जरूरी था, अंतिम है, समझिए। लास्ट टू पामिंग। आँखों पर रखेंगे, क्योंकि आज तो आँख का एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो आँखों पर रखेंगे और चेहरा को सहलाते हैं। ठंडा हो गया, फिर से ऊपर वार्मिंग के लिए ले जाएंगे। पूरा शरीर को कवर करता हुआ शांति मंत्र के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और अब आँख खोलेंगे अपने हथेली पर, जहाँ माता लक्ष्मी का फिंगर टिप्स पर, सेंटर में माँ सरस्वती का और कलाई में भगवान ब्रह्मदेव का दर्शन करेंगे। आभार प्रकट करेंगे अपने जीवन में सभी उपलब्ध संपत्ति, संपदा, टेंजिबल, इंटेंजिबल जो भी हमारे पास है, इन सब का श्रेय उन्हें ही देंगे, ईश्वर को।
और अपने आप को समाज के लिए समर्पित करने के लिए संकल्पित होंगे। यहाँ स्लोली एग्जिटिंग फ्रॉम पोज, और यहाँ हम फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी, सांसों के साथ, एक्सेल के साथ 4 टाइम्स। और यहाँ अपने बॉडी को, वस्त्र को, वेशभूषा को ठीक कर लेंगे। भगवान के पास जाते हैं बन ठन के ना, बॉस के पास। ऐसे नहीं है कि कैसे भी पहुंच जाते हैं, ऐसे ही होता यहाँ भी। ठीक है, प्रॉपर वेशभूषा को ठीक कर लिए, अपने भाव भंगिमा को सही कर लिया, मन को शांत, सांस नॉर्मल। और अब यहाँ तैयार होंगे गायत्री मंत्र चैंटिंग 2 बार लयबद्ध। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ क्लैपिंग और जंपिंग। तो आज का यह 28वां दिन सूक्ष्म व्यायाम पर आधारित था। हम अगले दिन फिर नए आसन के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।